कुछ शक्तिशाली पुरुषों का संभोग के दौरान इतना वीर्य निकलता है कि उस वीर्य को औरत की योनि भी अपने अंदर समा नहीं पाती है और वीर्य बाहर निकलने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष सुहागरात के दिन औरत के हाथों से दूध पीते हैं तो ऐसे पुरुष पूरी रात संबंध बनाने का मजा लेते हैं। एक शक्तिशाली और ताकतवर मर्द किसी नर्म अंग वाली स्त्री के साथ संभोग करे तो मात्र 2 मिनट में ही स्त्री की हालत खराब कर सकता है। जिस स्त्री ने पहले बहुत ज्यादा पुरुषों के साथ संभोग किया हो उसको अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए किसी ताकतवर मर्द की तलाश रहती है। पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो पर फिर भी कुछ मर्दों की पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा होती है। जिन औरतों में संभोग की कामना ज्यादा होती है वह औरतें उतनी ही बुद्धिमान और रचनात्मक होती है। निर्वस्त्र हुई औरत से ज्यादा कपड़ों सहित भींगी हुई औरत के अंग ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अगर कोई औरत किसी मर्द के सामने अपनी योनि में खुजली कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कामवासना जागी हुई है। पश्चिम देशों की लगभग 7% औरतें संभोग के दौरान पुरुष का वीर्य पी लेती हैं। कुछ मर्दों का लिंग पराई स्त्री का हुस्न देखकर ही सख्त हो जाता है और लीक होने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ महिलाओं की यह चाहत होती है कि संभोग से पहले पुरुष खुद अपने हाथों से उसको निर्वस्त्र करे। साइकोलॉजी के अनुसार लगभग 7% पुरुषों की चाहत पड़ोस वाली औरत के साथ संभोग करने की होती है। एक स्त्री अपना बचपन, परिवार, रिश्ते नाते सब छोड़कर सिर्फ एक भरोसे पर तुम्हारे पास आती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे क्या देते हो। एक स्त्री शादी के बाद अपने पति पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है लेकिन पुरुष ज्यादा समय तक उसका भरोसा नहीं बनाकर रख सकते। साइकोलॉजी के अनुसार जिस औरत ने शादी से पहले कभी संभोग ना किया हो उसको शादी की पहली रात को संभोग करने में बहुत घबराहट होती है। साइकोलॉजी के अनुसार औरतों की नाभि का आकार अलग अलग होता है और यह पुरुषों को आकर्षित करने का बहुत ही अहम केंद्र होता है। साइकोलॉजी के अनुसार औरत की नाभि को जीभ से सहलाना संभोग प्रक्रिया का बहुत मजेदार कार्य होता है। दूध में केसर डालकर और फिर उसको उबालकर दूध को पिया जाए तो ऐसा करने से मर्दाना ताकत में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। संभोग का मतलब मात्र शारीरिक आनंद से नहीं होता बल्कि पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने वाला पहलू भी होती है। अगर स्त्री की योनि के 2.5 इंच अंदर तक के एरिया को नए नए तरीके से सहलाया और मसला जाए तो औरत को बहुत ज्यादा आनंद आता है। छोटी योनि वाली स्त्री जब किसी अधिक लंबे लिंग वाले पुरुष के साथ संभोग करती है तो उसकी योनि में जलन और दर्द होने लगता है। अगर आप संभोग के दौरान अपनी पत्नी के स्तनों को जोर से दबाओगे तो उसके स्तन बहुत जल्दी ढीले होने लगेंगे और लटक जाएंगे। संभोग के दौरान कुछ औरतों को मर्दों के लिंग से ज्यादा मर्दों की जीभ से आनंद मिलता है। अगर आप किसी लड़की के साथ सेक्स करना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा फोरप्ले से करो। अपनी पत्नी को समय दें। अपनी पत्नी के साथ गुजारे गए समय का महत्व समझें। उनके साथ बिताए गए समय में सभी विचारों को छोड़ दें और समर्पित रूप से उनके साथ हों। चरित्रहीन स्त्री जब किसी गैर मर्द को देखती है तो उसकी आंखें भी हरकतें करने लगती हैं और होठों पर भी मुस्कुराहट होती है। किसी चरित्रहीन पत्नी का पति अगर हद से ज्यादा शरीफ है तो वह पत्नी अपनी मर्जी से गैर मर्दों के साथ खुलकर संभोग करती है। जब कोई स्त्री पहले से ज्यादा सजती संवरती है तो इसका मतलब यह है कि वह किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में है।
जिस पुरुष से किसी औरत को संभोग का बहुत ज्यादा आनंद मिलता है तो वह औरत उस पुरुष को बार बार मिलने की चाहत रखती है। संभोग के दौरान जब स्त्री को चरम सुख मिलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है मानो जैसे आनंद की नदियों में डुबकी लगा रही हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर जब किसी महिला की संभोग करने की इच्छा होती है तो उसके शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। कुछ महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही गैर मर्द के साथ संबंध बना लेती हैं। संभोग करने के दौरान स्त्री की योनि अपने मूल आकार से 8 गुना ज्यादा आकार तक फैल सकती है। कोई महिला आपसे बातें करते वक्त यदि अपने स्तन को सहलाती है तो समझ जाना कि वह आपके साथ संभोग करना चाहती है। एक स्त्री रात के सुख के अलावा भी अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें रखती है। मर्द वो नहीं जो उसे केवल रात में खुश करे, बल्कि असली मर्द तो वह है जो स्त्री को उसकी असल जिंदगी में भी खुश रखे। इसलिए उसकी हर इच्छा को पूरा करना एक पुरुष का कर्तव्य है। महिला पुरुषों की तुलना में काफी देर तक संभोग कर सकती है। जब कोई महिला किसी पुरुष की ओर मुस्कुराकर देखती है और वह अपने दांतों से अपने होठों को दबाती है तो वह महिला पुरुष के साथ संभोग करना चाहती है। स्त्री संभोग के दौरान नियंत्रण तब होती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। जब एक निर्वस्त्र स्त्री बहुत सारे पुरुषों के बीच होती है तो वह अपने आप को भूखे भेड़ियों के बीच हिरण जैसा महसूस करती है। आवश्यकताओं की देखभाल उनकी आवश्यकताओं की देखभाल करें और उनकी सुख समृद्धि की दिशा में मदद करें। समर्पित उपहार कभी कभी छोटे उपहार देकर उन्हें खुश करने का आदान प्रदान करें। साइकोलॉजी के अनुसार जिन स्त्रियों के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री संभोग के लिए जल्दी उत्तेजित नहीं होती हैं। संभोग के दौरान जिस स्त्री का पेशाब निकल जाए तो समझो उस स्त्री की योनि बहुत ही कमजोर होती है। पुरुषों का गुप्तांग महिला की योनि में तब प्रवेश नहीं करता जब उस महिला का गुप्तांग छोटा हो। संभोग करते समय औरत अगर यह 2 हरकतें करें तो समझ लेना उसका संबंध किसी गैर मर्द से है। पहला, अचानक संभोग करने से मना कर दें। दूसरा, वह कहे कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये जिंदगी जीवन में बस एक बार ही मिलती है, इसलिए अपनी जिंदगी जिसके भी साथ बिताएं तो सोच समझकर बिताएं। आज के समय में प्यार नहीं, वह तो सिर्फ जिस्म की काम वासना बनकर रह गया है। समझदारी और समर्पण, उनकी बातों को सुने, उनकी भावनाओं की पहचान करें और समझने की कोशिश करें। समर्पण और समझदारी दिखाना उनके साथी बनने के लिए महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई मर्द किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है तो उसको पूरी तरह से निचोड़ देने के लिए कुछ नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। एक तंदुरुस्त पुरुष के अंडकोश में इतने शुक्राणु होते हैं कि इन्हें 300 मीटर तक फैलाकर रखा जा सकता है। पत्नी अगर पति के छोटे लिंग से संतुष्ट ना हो तो फिर उसके ख्यालों में गैर मर्दों के साथ संभोग करने की इच्छा जन्म लेती है। उस महिला का पिछवाड़ा टेढ़ा हो जाता है जो कच्ची उम्र में ही संभोग करने लग जाती है। जिस पुरुष से किसी औरत को संभोग का बहुत ज्यादा आनंद मिलता है तो वह औरत उस पुरुष से बार बार मिलने की चाह रखती है। 30 साल की उम्र में अगर आपको भरोसा है कि आप 22 साल की स्त्री को संभोग के दौरान संतुष्ट कर सकते हैं तो आप अभी भी जवान हैं। संभोग के दौरान जब स्त्री को चरम सुख मिलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे वह आनंद की नदियों में डुबकी लगा रही हो। को अगर लोहे की तरह मजबूत बनाना हो तो उस पर लौंग और दालचीनी के तेल की मालिश करना आवश्यक है। जापान में दंपत्ति औसतन 1 साल में
79 बार संभोग करते हैं, बल्कि भारत में दंपति एक साल में 143 बार संभोग करते हैं। व्यक्ति जितना अधिक कामुक होता है उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। सेक्स बहुत ही मजेदार होता है, इसका मजा बिना हंसी ही लिया जा सकता है। एक औरत संबंध बनाते समय अपना नियंत्रण तब खोती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। मर्द अपनी पत्नी के अलावा बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। जीवन में कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के अनुसार स्त्री के उत्तेजित हो जाने पर लिंग का दर्द 100 गुना तक बर्दाश्त कर सकती है। जब स्त्री अपना चरित्र खो देती है तो वह किसी भी चीज से पीछे नहीं हटती। औसतन एक महिला लगभग 25 मिनट में संतुष्टि प्राप्त कर सकती है। उन्हें पुरुष के मुकाबले संतुष्ट होने में ज्यादा समय लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब एक महिला की संबंध बनाने की इच्छा होती है तो उसका तापमान सामान्य से अधिक होता है। यह जिंदगी है, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वाले निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी मानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक स्त्री को संभोग की इच्छा तब होती है जब उसके स्तन मोटे हो जाते हैं। जब कोई महिला आपके साथ सेक्स करते समय आह आह की आवाज निकाले तो समझ जाना कि वह महिला पहली बार सेक्स कर रही है और उसे दर्द का एहसास हो रहा है। ज्यादातर महिलाओं को सेक्स करना ऐसी जगह पसंद होता है जहां अंधेरा होता है और वह उस जगह अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। ज्यादातर पुरुष बेड पर 11 से 14 मिनट तक ही टेक पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती। 40% महिलाएं अपने साथी के साथ सेक्स के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कल्पना कर रही होती है। लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी घबरा जाती है और डर जाती है। अपनी एक अत्यधिक लोचदार और मांसपेशियों वाला अंग है जो प्रवेश के दौरान आसानी से फैल व सिकुड़ जाता है। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़की हर बार पर रो देती है तो समझो कि वो लड़की दिल से बहुत ही सेंसिटिव और अच्छी है, वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग जो हमेशा गंदी फिल्में देखते हैं और हमेशा संभोग के बारे में सोचते हैं वह मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। जिनसिंग की जड़ों के रोजाना प्रयोग से महिलाओं की यौन इच्छा बहुत बढ़ जाती है। माना मोहब्बत जरूरी है लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको हस्तमैथुन करने की आदत है तो भले ही आप किसी महिला के साथ संभोग कर ले, फिर भी आप बिना हस्तमैथुन के संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जो औरत पीछे से संभोग करवाती है उसकी योनि बहुत ही टाइट रहती है, उसकी योनि से पानी जल्दी नहीं निकलता और वह जल्दी संतुष्ट नहीं होती। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों के पास एक से ज्यादा पेन रिसेप्टर होते हैं पुरुषों के मुकाबले, लेकिन दर्द सहने की क्षमता औरतों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। या रिश्ते में झगड़े को मिटाने के लिए सॉरी पहले बोल देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी गलती उन्हीं की थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़कियों को शुरू से ही ऐसा सिखाया गया होता है, इसलिए वो ऐसा बोलती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। मत बोलो आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसी औरत अपने पिछवाड़े में केला लेने के लिए पागल होती है जिसको कभी भी संबंध बनाने को नहीं मिलता है। लड़कियों में लड़कों से ज्यादा इंतजार करने की क्षमता होती है, ये ज्यादा देर तक इंतजार कर सकती है।
विपद का नया दौर है, जहाँ आज आप हो वहाँ कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों को लड़कों के मुकाबले जानवरों से ज्यादा डर लगता है और इन्हें सोशल होने में घबराहट भी होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती हैं। संभोग करने के लिए कभी भी पार्टनर के साथ जबरदस्ती ना करें। प्यार भरा एहसास और किस करें, इससे वह खुद ही संभोग के लिए मान जाएगी। है ही नहीं, उस पर हक क्या जताना? जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। साइकोलॉजी के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने का सही उम्र 22 से 25 साल के बीच में होता है। इसके बाद 60 से 65 वर्ष के बीच में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है। अरे ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। जब कोई लड़का किसी लड़की से अपने दिल की बात या कोई इमोशन बात कहता है तो उस लड़की को बहुत ही अच्छा लगता है और वो इस बात को हमेशा याद रखती है। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। साइकोलॉजी के अनुसार दिन में संभोग करने से कपल की दूरियां कम हो जाती है और दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। शराफत का जमाना नहीं रहा, अब किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। संभोग इंसान की जरूरत है और इस जरूरत को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।